क्या स्कूल और कॉलेजेस होंगे फिर से बंद? क्या भारत एक बड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ऐसा वायरस जो भारत पे फिर से अटैक करने वाला है। कोविड-19 के बाद ये बहुत बड़ा अटैक है। इस वायरस का नाम है नीपा वायरस। नीपा वायरस इस समय साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है, क्योंकि आपको पता है क्या नीपा वायरस कैसे ट्रीट होगा? नहीं, ना कोई वैक्सीन है और ना कोई प्रॉपर इलाज। यहाँ तक कि एंटीवायरल ड्रग्स भी इसे प्रॉपरली ठीक नहीं कर सकती और इसकी डेथ रेट 75% के ऊपर है। यानी लगभग हर चौथा इंसान इससे ग्रसित होता है, उसकी डेथ पक्की हो जाती है। ये इतना एक्यूरेट है कि लगभग पेशेंट ठीक होना नामुमकिन सा है। नीपा वायरस है क्या? नीपा वायरस बेसिकली एक वायरस है जो कि हेनिपा वायरस वाली जीन से आता है। हेनिपा वायरस वो वायरस होते हैं जो जूनोटिक वायरस कहलाते हैं। जूनोटिक का बेसिकली मतलब होता है ऐसी संक्रियाएं या ऐसे वायरस जो हमें एनिमल्स के कांटेक्ट से हो जाते हैं। हेनिपा वायरस और जूनोटिक वायरस दोनों अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, मगर ये दोनों ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा ही हार्मफुल हैं। नीपा वायरस बेसिकली ह्यूमंस के ब्रेन सेल को अटैक करता है, जिससे ब्रेन सेल स्वेल हो जाती हैं। और स्वेल होने का मतलब इंसेफेलाइटिस है। इंसेफेलाइटिस बेसिकली आपके ब्रेन सेल में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट 48 घंटे के अंदर ही कोमा में चला जाता है। और कोमा में जाने के बाद कितना कम परसेंटेज है जीने का, ये आपको अच्छे से पता होगा। अब इन सब की बात हम जानेंगे कि ये नीपा वायरस ह्यूमंस में कैसे हो जाता है, इसका असली विलेन कौन है। तो इन सब का असली विलेन है चमगादड़। जी हाँ, बैटमैन साहब के चमगादड़ ने इस वायरस को ह्यूमंस में पहुंचाने का बेसिकली बड़ा मुद्दा उठाया है। बैटमैन साहब पहले कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं और वो फ्रूट पूरा नहीं खाते, बल्कि आधा खा के उसमें नीपा वायरस को छोड़ देते हैं। अब हमारे जो पिग्स हैं, गोट्स हैं या फिर काउस हैं, वो सीधा जब कभी इन एनिमल्स वाले फ्रूट को खाती हैं तो इससे ये वायरस अब उन एनिमल में कैरी ओवर हो जाता है। और उसके बाद जैसे पिग्स या गोट्स के हम लोग मांस खा लेते हैं, मतलब जो भी इसके मांस खाते हैं उनमें ये वायरस डायरेक्ट पहुंच जाता है और उसके बाद ये अपना काम करता है, यानी कि उनके ब्रेन में स्वेलिंग करता है और उन्हें कोमा में पहुंचा देता है। इससे वो इंसान जल्द ही मौत के लिए निपट जाते हैं। निपा वायरस सिर्फ आज से नहीं हुआ, ये बहुत पुराना है। इसकी एंट्री 1998 में मलेशिया देश में हुई थी, जहां पिग्स को कैरी ओवर करने वाले कुछ फार्मर्स थे। ये फार्मर्स बेसिकली पिग्स का ध्यान रखते थे और उन्हें घर से फील्ड की तरफ ले जाया करते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि लगभग 100 से ज्यादा फार्मर्स एक साथ बीमार हो गए और जब वो उनमें से लगभग सारे लोग मर रहे थे। और जब बाद में इसका पता किया गया तो उन लोगों को नीपा वायरस नाम का एक वायरस हो चुका था जो उन सबकी जान ले रहा था। 1998 से ये सन 2000 में बांग्लादेश तक पहुंच गया। बांग्लादेश के लोग चाव से सुअर खा रहे थे और इसी चक्कर में इन सबको हो गया है नीपा वायरस। इसके बाद इसकी भारत में एंट्री लगभग सन 2001 में हुई, जहां भी ये भारत में भी अच्छे से फैला और केरल तथा पश्चिम बंगाल में डेथ परसेंटेज दिखाई गई, जहां केरल में 17 लोगों की मौत तथा पश्चिम बंगाल में 19 लोगों की मौत हुई थी। 2015 में भी केरल में इसके बहुत सारे केस आए थे और 2017-2023 में भी कुछ केसेस देखे गए थे। मगर सन 2026 में नीपा वायरस की बड़ी री एंट्री देखी गई है, जिसमें कुछ हेल्थ वर्कर्स इससे बहुत ज्यादा ही ग्रसित हैं और 6 हेल्थ वर्कर की डेथ तक हो चुकी है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा वायरस है जो भारत में पेंडेमिक भी बन सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह स्टेबल है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ना कोई एंटीवायरल ड्रग इस पे काम कर रही है, तो इसलिए ये बहुत ही कठिन और घातक होता जा रहा है। आखिर कैसे पता करें कि नीपा वायरस ने अटैक किया है या नहीं? देखिए, नीपा वायरस के स्टार्टिंग लक्षण एकदम सामान्य बुखार खांसी जैसे ही होते हैं। इसमें आपको हेडेक होगी, बुखार आएगा, थकान लगेगी, लेकिन ये बाद में आगे बढ़ते बढ़ते सीजर तथा डिजीनेस जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं और आपको झटका या कुछ और समस्याएं भी हो सकती हैं। और इसका लास्ट स्टेज है कोमा। जब कोमा जैसी सिचुएशन आ जाए तब आपको एकदम पक्का समझ जाना है कि ये अब नीपा वायरस है। लेकिन आप नीपा वायरस का यहाँ तक चेक नहीं कर सकते कि यहाँ तक हमें नीपा वायरस हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग फेज में ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और स्टार्टिंग डेज में ही इसकी ट्रीटमेंट कराएं, ताकि एकदम अच्छे से प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट हो और आप ठीक हो जाएं। आखिर क्या है ट्रीटमेंट? देखिए, नीपा वायरस बहुत ही बड़ा बीमारी है
और ये आसानी से तो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी बनाई नहीं गई है, लेकिन हम इसकी प्रॉपर हेल्थ वर्कर की सहायता लेके इससे बच सकते हैं। हमें बेसिकली मांस मछली कम खाना है या फिर ना के बराबर खाना है। इसके अलावा हमें अपना ध्यान रखना है और हमें विटामिन सी और ग्लो जैसे कुछ चीज़ों का यूज करते रहना है ताकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग रहे और हम इससे अच्छे से ट्रीट कर सकें। इसके अलावा जैसे ही गवर्नमेंट इसे वैक्सीन बनवाएगी हमें अप्रूव कर देगी और हम इसे वैक्सीनेशन के थ्रू अच्छा अप्रूवल ले लेंगे। इसके अलावा हमें कटे फटे फ्रूट्स बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं और किसी का जूठा फ्रूट नहीं खाना है। सुअर एक भारत की या दुनिया की बहुत ही अच्छी जनसंख्या है, इसे बचा के रखना है। और इस सब के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।